हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, डीप इमोशंस देखने वाले, गहरी भावनाएं या गहरे फीलिंग्स, इमोशंस क्या है आपके पार्टनर की, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लाइक उनकी करंट डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर, उनकी करंट डीप फीलिंग्स क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन मैंने इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है इस रीडिंग को। ये है ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप सिलेक्शन आपको कैसे करना है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। टॉपिक मैंने आपको बता दिया। आपको देखना है कि आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर किस ग्रुप में आता है। अगर उनके नाम का पहला अक्षर ए से आता है, एम से आता है और इनके बीच जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन, तो आप ये वाला ग्रुप की रीडिंग देखो। और अगर उनके नाम का पहला अक्षर एन से आता है या जेड से आता है या इनके बीच जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग आप देखो। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस करंटली क्या है। सो चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर के डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस इस वक्त आपको लेकर क्या है। लेट्स सी आपके पार्टनर के डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है। ग्रुप नंबर 1, डिवाइन मुझे प्लीज बताए ग्रुप नंबर 1 के जो पार्टनर है उनके डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। उनके पार्टनर के डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है। सी तब तक आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के, ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर के। सोल कनेक्शन, व्हाट मोर डू वी हैव, टॉक्सिसिटी, इमेजिनेशन, एक्सेप्टेंस, कांस्टेंट, हार्ट ब्रेक, टुगेदरनेस और बॉटम ऑफ द डेक में है कंप्लायंट। ओके, चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है आपके पर्सन। सोल कनेक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज दिस सोल कनेक्शन हियर? क्यों है सोल कनेक्शन, क्यों है यहाँ पे? क्या क्या डिनोट कर रहा है ये, क्या दर्शा रहा है सोल कनेक्शन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है आपके पार्टनर के डीप इमोशंस के लिए? फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस की इस वक्त अगर मैं बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि काफी सुधार आया है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, उनके थॉट्स में काफी सुधार आया है। और ये सुधार ज्यादातर आया है आपके वजह से, क्योंकि आपने काफी प्रे किया है, आपने इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए काफी जद्दोजहद आप करते आए हो। आपने काफी हीलिंग करी है इस पर्सन की, अपने तरफ से जो भी कर सकते हो उससे ज्यादा ही आपने किया है ताकि ये पर्सन पॉजिटिव हो पाए, ताकि इस पर्सन की हीलिंग हो पाए, ये सही से सोच पाए, ये इस रिश्ते के साथ जस्टिस कर पाए। तो इसके लिए ना, इस रिश्ते का बेहतर हो पाए, इसके लिए आप बहुत कुछ करते आ रहे हो काफी टाइम से। आप इनको हील कर रहे हो, आप इनके लिए मेडिटेट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो। ओके, आप पूरी कोशिश करे जा रहे हो काफी टाइम से कि ये जो दलदल में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, किसी भी सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, जिसके वजह से वो आपको वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, काफी टाइम से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपके साथ ठीक से रह नहीं पा रहे हैं, जिस भी वजह से वो वजह ही खत्म हो जाए। आप काफी मतलब अगर आज आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आया है, पॉजिटिव बदलाव, तो उसका 99% क्रेडिट आपका है, क्योंकि आपने ही उनको सुधारने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करी है।
ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की अभी की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे अब वो काफ़ी अब वो ना आपको लेकर ऐसा सोचने लग गए हैं कि उन्हें बस आपको प्यार करना है और उन्हें बस आपका प्यार चाहिए, अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशंस ना हो, प्योर, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई कंडीशंस नहीं। ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब ना काफी हद तक उनकी हीलिंग हो चुकी है। काफी हद तक ये पर्सन जिस दलदल में फंसे हुए थे नेगेटिव थिंकिंग के या टॉक्सिसिटी के, कोई कार्मिक सिचुएशन थी, कोई कार्मिक रिश्ता था, कोई थर्ड पार्टी थी, कुछ भी था जो उनको फंसा रहा था, जो उनको आपका होने नहीं दे रहा था, फाइनली वो उस सिचुएशन से या उस एनर्जी से बाहर निकल आए हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रे किया, आपने हिम्मत दिखाई, आपने होप कभी भी लूज नहीं किए। आप थे जो इस रिश्ते के लिए दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रे करते थे कि मेरे पार्टनर को उस सिचुएशन से बाहर निकालो, उस थर्ड पार्टी से बाहर निकालो या उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकालो, वो मेरे लिए और इस रिश्ते के लिए सही डिसीजन ले पाए। और उसका ही असर अब उन पे हो चुका है। फाइनली फाइनली उनके उनके ऊपर उस चीज का असर हो चुका है। चलो टैरो कार्ड से थोड़ा सा और देखते हैं क्या एनर्जी है ये। प्रेइंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइस प्रेइंग एनर्जी हियर, टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैं बोल रही हूँ ना, आपने जद्दोजहद करी है, सारा जो क्रेडिट जाता है ना वो आपको जाता है। आपने अपने एडी चोटी का जोर लगा दिया इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। आप में से कुछ लोग यू नो हीलिंग करा रहे हैं अपने पार्टनर की, काफी टाइम से आपके रिश्ते की हीलिंग करा रहे हो। आप क्रिस्टल्स पहन रहे हो, आप रिचुअल्स करा रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, हर हर कोशिश आप कर रहे हो ताकि ये रिश्ता बचे। और आपके ही कोशिशों का फल है ये, जहाँ पे आज आपके पार्टनर आपके प्यार को महसूस कर पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर पा रहे हैं आपके साथ। ठीक है। आपने कोशिशें लगातार जारी रखी है, आप दुआएं देते रहे इस रिश्ते को, इस पर्सन को हील करते रहे अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, अपने अलग अलग तरीकों से, टेक्निक से। ठीक है। और फाइनली जिसके वजह से आपके पार्टनर हर उस नेगेटिविटी से निकल आए हैं बाहर, जो उनको आपका पूरा कंप्लीटली होने से रोक रही थी। टॉक्सिसिटी की एनर्जी क्यों है फॉर ग्रुप नंबर 1? यहाँ पे है रनिंग। ओके। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब आपसे भागना नहीं चाहते हैं। अब वो इस रिश्ते से भागना नहीं चाहते। पास्ट में उन्होंने यही तो गलती करी है, हमेशा आपसे दूर भागते रहे, क्योंकि इनके मन में ना कभी आपको लेकर एक स्टेबल थॉट आया ही नहीं। कभी आप पे प्यार आया, कभी आप पे नफरत आया, कभी कभी आप पे बहुत प्यार आया, कभी बहुत गुस्सा आया। तो लव हेट काइंड ऑफ डायनामिक रहा है इस पर्सन का हमेशा से। हमेशा आपने देखा होगा ये पर्सन कभी आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, कभी बहुत गुस्से से बात करेंगे, कभी ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप इनकी दुनिया हो, और कभी ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। वो इसलिए था क्योंकि इस पर्सन को आप बहुत, आपके लिए लव हेट डायनामिक फील होता था इस पर्सन को। ठीक है। इसलिए वो आपसे दूर भागते थे, या इनको आपके बारे में बहुत सारी गलत फहमियां थी। इनको लगता था कि आप इनके दिमाग से खेल रहे हो, आप उनके फीलिंग्स से खेल रहे हो। ठीक है। बट मुझे ना ऐसा लगता है कि अब आपके पार्टनर की जो आपको लेकर सोच है वो इतनी पॉजिटिव हो गई है कि उनके ये जो डाउट्स थे ना आपको लेकर के, आप ऐसे हो वैसे हो, आप नेगेटिव हो, टॉक्सिक हो, ये रिश्ता टॉक्सिक है, आप उनके साथ उन गेम्स खेलते हो, माइंड गेम्स, वो सब खत्म हो चुका है। इट इज ओवर। व्हाट इज रनिंग एनर्जी और यस, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को जरा भी आप पे ट्रस्ट नहीं था, जरा भी आपके इंटेंशंस पे ट्रस्ट नहीं था। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको तो इन्होंने ना मतलब अपनी नजरों में एकदम गुनहगारी बना दिया था कि आप तो बुरे ही हो। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा ये पर्सन कभी स्टेबल ही नहीं रहते थे, आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, हमेशा आपसे दूर भागते थे। बट अब ना कहीं उनको समझ आ गया है कि वही गलत सोचते थे। इसलिए क्योंकि उनके ऊपर किसी चीज का इन्फ्लुएंस था, उनकी आंखों पे पट्टी थी किसी चीज की, जिसके वजह से वो आपके बारे में गलत ही सोचते थे, आपको एक प्रॉब्लम के रूप में देखते थे ये पर्सन। ठीक है। वाइज इमेजिनेशन हियर।
कार्मिक टाइज, मैं बोल रही हूँ ना गाइस, इस पर्सन को अगर कंप्लीटली कोई आपका होने से रोक रहा है तो वो है कर्मा। कुछ तो इनके किसी के कार्म, इनके और आपके बीच में हो सकता है कोई कार्मिक टाइज है, या इनके और किसी और के कार्मिक टाइज है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको हमेशा रिजेक्ट करते आए, हमेशा अपने से दूर करते आए, ठीक है, जो कंप्लीटली आपका नहीं होने दिया इनको कभी भी। तो अब मुझे नहीं पता ये कार्मिक टाइज किसके साथ थे। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जो इनको बार बार आपसे रोकती थी, जो कार्मिक थी, ठीक है, जो इनको आपका होने नहीं दे रही थी, क्योंकि इनको ना यूनिवर्स हमेशा साइंस देता था कि आप ही हो, आप ही उनका सच्चा प्यार हो, उन्हें आपके साथ ही जिंदगी बितानी है, वो आप ही के साथ खुश रह सकते हैं। लेकिन ये जो भी कर्मा था, या तो आपके साथ या किसी और के साथ, ये उनको आपका कंप्लीटली होने ही नहीं दे रहा था, जिस वजह से आपको दूर दूर ढकेल रहे थे, अपने आप से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे। ओके, और मुझे लगता है आपने इतना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया है ना इस पर्सन को, कि आप सोच नहीं सकते कि उसका असर किस लेवल पे हो रहा है या हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। आपके मैनिफेस्टेशन ने लिटरली कर्मा बैलेंस कर दिया। लिटरली इनके अगर किसी के साथ कार्मिक टाइज थे, अगर इनका कोई कार्मिक कनेक्शन था, वो खत्म ही कर दिया आपने अपने मैनिफेस्टेशन से, अपनी इच्छा शक्ति से, ठीक है। आपके पर्सन आपको सोचने से रोक ही नहीं पा रहे, आपके दिमाग, मतलब लिटरली इस पर्सन के दिमाग में आप ही चल रहे हो कंटिन्यूअसली। बट अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन अभी तक ले नहीं पाए हैं, वो डर के वजह से, उनको डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, या आप उनसे झगड़ा करोगे, या उनको डिनाई करोगे, तो वो डर भी उनको रोक रहा है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे गाइस? मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर बहुत नेगेटिविटी रही है एक टाइम पे, ठीक है, और अब उतनी ही पॉजिटिविटी है, अब उतना ही अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। अब उनको बहुत पछतावा हो रहा है कि उन्होंने एक हंसता खेलता अच्छा रिश्ता क्यों तोड़ दिया। क्योंकि देखो, ये पर्सन आप में ना सिर्फ प्रॉब्लम्स निकालते थे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम लड़ते हो, तुम मेरे साथ माइंड गेम्स खेलते हो, तुम मुझे रोक टोक करते हो। आपके पार्टनर ने ना आपको हमेशा कटघरे में खड़ा किया, आपके अंदर की अच्छाई कभी नहीं देखी इस पर्सन ने, आपको अप्रिशिएट कभी नहीं किया, आपके आने से उनके लाइफ में अच्छा क्या हुआ है वो कभी भी उन्होंने नहीं देखा। अब उनको वो रियलाइज हो रहा है कि यार, आप तो उन्हें हील करने के लिए आए थे, आप तो उनका अच्छा चाहते थे, आप तो उनके दोस्त थे, और बाकी पूरी दुनिया उनकी दुश्मन थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपके अंदर दो तीन बुराइयां देखकर, कमियां देखकर आपको अपने से दूर कर दिया, और उनको अब बुरी तरह से रिग्रेट हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। जितनी गलती वो आप में निकालते थे ना, उससे 10 गुना ज्यादा गलतियां तो उनके अंदर खुद है। अभी आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुका है। कांस्टेंट की एनर्जी क्यों है? लव चाइल्ड, ओके। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अभी ये फील कर पा रहे हैं कि आपको प्यार करना, आपके करीब होना इज लाइक ब्रीदिंग, लाइक ऑक्सीजन की तरह हो आप। आपको प्यार करना इज लाइक ऑक्सीजन टू देम, ठीक है। आप उनके अंदर के बच्चे को जगाते हो, आप उनके अंदर एक, उनके लाइफ को ना जैसे जीने के काबिल बनाते हो, एक इनोसेंस लाते हो आप उनकी लाइफ में, ठीक है। ये आपके पार्टनर को फील हो रहा है। इतना आपसे दूर होने के बाद इतना बोझ फील हो रहा है ना इस पर्सन को, बोझ की तरह, जैसे सिर पे इनके किसी ने बोझ डाल दिया हो, क्योंकि वो इनोसेंस चला गया, वो हैप्पीनेस चली गई आपके साथ। अब इनको इतना बुरा लग रहा है, इतनी मनहूसियत छाई हुई है इनके लाइफ में, कड़वाहट भर गई है पूरा इनके लाइफ में, कोई हंसी खुशी मजाक मस्ती कुछ भी नहीं रही, सड़ियल सी इनकी लाइफ चल रही है, ठीक है। और इनका गुस्सा और अग्रेशन उसके वजह से बढ़ता जा रहा है। जब आप उनके साथ थे ना, ये हमेशा हंसते थे, मजाक मस्ती, आसपास के लोगों को भी फील होता था कि ये बंदा कितना खुश दिख रहा है, ये बंदी कितनी खुश दिख रही है, क्योंकि वो खुशी उनको आपसे मिलती थी। लेकिन अब वो सबसे मुंह फुला के मिलते हैं, हमेशा रोए से परेशान से दिखते हैं। झंड सी हो गई है इस पर्सन की लाइफ, जहां तक कि मैं देख रही हूँ। हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों है? मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का दिल तो दुख रहा है, लेकिन इसलिए दुख रहा है क्योंकि उनको
खुद की असलियत पता चल गई, खुद की असलियत पता चल गई उन्हें कि वो क्या है, वो किस तरह से कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे प्यार करते थे, वो किस तरह से रिश्ता कन्वीनियंस के हिसाब से चलाते थे। ये आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यार मैं कितना बेवकूफ था कि मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिश्ता चला रहा था। इनको बहुत बुरा फील हो रहा है गाइस, बहुत बुरा। लिटरली इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने प्यार से ज्यादा तो आपको तकलीफ दी है। आपने क्या चाहा? आपने सिर्फ उनका साथ चाहा, उनका प्यार चाहा, लेकिन उन्होंने हर तरीके से आपको अपने से दूर करने की कोशिश करी है। ठीक है, आपने हमेशा उन पे ट्रस्ट किया बेवकूफों की तरह, और उन्होंने हमेशा आपका विश्वास तोड़ा। देखो, इनको भी पता है कि आप उनकी अब असलियत जान चुके हो, वो कैसे है, क्या है उनके दिल में आपके लिए, क्या है आप जान जान चुके हो। उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनके असली असली रंग आपको दिख चुके हैं। वो चाहे कैसे भी दिखाए आपको अभी ऊपर से, यू नो देयर ट्रूथ, यू नो देयर ट्रू कलर्स उनको अब। और वही चीज उनको कहा रही है कि यार उसको मेरी असलियत पता चल चुकी है। ठीक है, अब इतना ज्यादा क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को आपके साथ वक्त बिताने की, आपके करीब आने की, आपको छूने की, आपको महसूस करने की, कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन उनको लग रहा है कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी, कहीं मैंने बहुत ही ज्यादा चीजों को खराब तो नहीं कर दिया अपने चालाकियों से, या कहीं मैं ज्यादा ही भटक तो नहीं गया कि मैंने लेट तो नहीं कर दिया ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पर्सन को टेंशन हो रही है कि कहीं रीयूनियन होने के लिए बहुत ही ज्यादा तो लेट नहीं कर दिया, वापस आपके लाइफ में आने के लिए ज्यादा ही तो लेट तो नहीं कर दिया इन्होंने। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप आगे बढ़ गए हो, अभी आपको उनकी जरूरत ही नहीं है। सो डर बहुत है इस पर्सन के अंदर। इनको अब लग रहा है कि शायद अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब आपको कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। क्योंकि जो इंसान खुद ही आपको छोड़कर चला जाता है, जो खुद आपके साथ बुरा कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या ही फील करोगे। लेकिन आपके अंदर अभी भी है पैशन, प्यार है, सब कुछ है। बस आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं हो रही है, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उनको वो पता ही नहीं चल रहा है कि आप अभी भी उनमें इंटरेस्टेड हो। दैट वॉज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में ग्रुप नंबर 1। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि डीप इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के, आपको लेकर गहरी भावनाएं क्या है। Let's see what are the deep emotions, deep feelings of your partner for you. आपको लेकर उनकी गहरी भावनाएं क्या है, उनकी गहरी फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। लेट्स सी। आपके पार्टनर के, ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर के डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है। डिवाइन मुझे प्लीज बताए डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है। फेक, डीपली हर्ट, ओके, सोल कनेक्शन, कन्फेशन, ट्रैवल, अनकंडीशनल लव, होल्डिंग ऑन, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ऑब्सेशन। ओके, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और मैं आपको बताती हूँ, एक्सटेंड करती हूँ रीडिंग को और बताती हूँ क्या एनर्जी है। ओके गाइज, आप लोग देख रहे हो क्या बिग बॉस? बताना मुझे, और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है वो भी बताना मुझे। मेरा तो है अभिषेक बजाज, जो बहुत पसंद है बेचारा, बहुत ही इनोसेंट सा है। होल्डिंग ऑन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज होल्डिंग ऑन हियर? तानिया भी अच्छी लगती है मुझे, लेकिन थोड़ा ज्यादा झूठ बोलती है, बहुत ही ज्यादा। मतलब जो नहीं है वो भी बोलती है, झूठ झूठ बोलती है। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए बस वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन बाकी तो वो स्वीट है, रिस्पेक्टफुल है। वाइज सेल्फ लव हियर, सेल्फ लव की एनर्जी क्यों है?
वाई सेल्फ लव हियर? ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स नहीं, सॉरी आई कांट टेक इट, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, एक ही कार्ड डिवाइन प्लीज, एक कार्ड दीजिए। 6 ऑफ चैलिसेस। ओके, देखो सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है आप जिनसे भी डील कर रहे हो, आपके जो पार्टनर है, ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ लव वाले जोन में है। मुझे खुद के बारे में सोचना है, मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे खुद के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए। ठीक है, ये आपको सीक्रेट अकाउंट से देखते हैं या आपको छुप छुप कर देखते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मूव ऑन हो चुके हैं, अभी भी इनकी फीलिंग्स आपके लिए है, अभी भी प्यार करते हैं, अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं किया है, गिव अप नहीं किया है आप पे। बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन ढीठ एनर्जी है और सेल्फिश एनर्जी है इस वक्त आपके पार्टनर की। जैसे वो बस, उन्हें बस अभी फिक्र है खुद की, खुद के बारे में सोचना है, मुझे क्या लगता है, मुझे क्या महसूस हो रहा है, उन्हें उससे ही लेना देना है, बाकी किसी चीज से अभी फिलहाल उन्हें लेना देना नहीं है। खुलकर नहीं आ रहे आपके सामने, चुप चुप कर आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, सीक्रेट अकाउंट से आपको देखा जा रहा है। ठीक है, और पूरा फोकस खुद पे है आपके पार्टनर का इस वक्त। ठीक है, इन्होंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है कि इनको अभी क्या चाहिए, दे हैव नॉट डिसाइडेड येट, अभी भी डिसीजन होना बाकी है इस पर्सन का। ठीक है, फीलिंग्स है, लेकिन अभी फिलहाल डील नहीं करना चाहते हैं, अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, अभी रोक रहे हैं खुद को। ठीक है, और फोकस अपने आप पे कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव की एनर्जी क्यों है? वाई इज अनकंडीशनल लव हियर? क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे अनकंडीशनल लव की? साइको। ओके, और टैरो डेक से भी मुझे कार्ड चाहिए। साइको की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे भाई? 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये ऑब्सेस्ड है आपसे, ये चीज भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये ऑब्सेसिवली प्यार करता है या पसंद करता है आपको, कह सकते हो एक तरीके से साइको ही कह सकते हो, इसीलिए साइको का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देखते रहता है, स्टॉक करते रहता है, छुप छुप कर, सामने नहीं आएगा। सबसे खतरनाक यही लोग होते हैं जो लोग छुप छुप कर देखते हैं आपको, छुप छुप कर आपके हर चीज को नोटिस करते हैं। यही लोग, इनको साइको ही बोलते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये खुलकर नहीं आते आपके सामने, ये चुप चुप कर देखेंगे आपको। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, और ये जो भी पर्सन है ये भी आपको चुप चुप कर ही देखने में कंफर्टेबल है। ये सामने खुलकर नहीं आ रहे आपके, ये बस आपको देख रहे हैं दूर से पागलों की तरह। ठीक है, और मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने आप पे गिव अप किया है या इनका कोई प्लान भी है गिव अप करने का आप पे। लेकिन ये ना, ये आपके सामने ना नाटक कर रहे हैं, मैं बिजी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो ध्यान भी नहीं है, मैं तो मूव ऑन हो गई हूँ या मूव ऑन हो गया हूँ। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, इस पर्सन ने बिल्कुल मूव ऑन नहीं किया है, ये बस दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं हर चीज का। ठीक है, ये इंसान ना तो इन्होंने कभी मूव ऑन किया और ना ये जाने देगा आपको इतनी आसानी से, क्योंकि ये क्रेजी है, ये बेवकूफ कह सकते हो इस इंसान को जो बस आपको देख रहा है पीछे से। ठीक है, थोड़ा विक्टिम एनर्जी है कि मैंने ज्यादा कर दिया, यू नो मेरे साथ बुरा हो गया, मैं मेरी तो सारी चीजें वेस्ट चली गई। मतलब इस पर्सन ने आप पे जो भी इन्वेस्ट किया आज तक, इनको लगता है कि वेस्ट चला गया सब कुछ। ठीक है, अगर वेस्ट चला गया तो भाई मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ जाओ, क्यों पीछे पड़े हो, क्यों क्यों फिर साइको की तरह आपको स्टॉक किए जा रहे हैं आपके पार्टनर, राइट? लेकिन वो भी नहीं करना है, क्योंकि पागल है ना आपके पीछे, ऑब्सेशन है एक तरीके की। आप ट्रैवल की एनर्जी क्यों है इस पर्सन की? ओके, जेजेबेल की एनर्जी है यहाँ पे, इसका कार्ड उल्टा रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि इमेज अच्छी नहीं है। और टैरो कार्ड से जेजेबेल की एनर्जी क्यों है? पता नहीं क्यों इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको ना पा सकते हैं, सिड्यूस कर सकते हैं आपको, आप पे जादू कर सकते हैं। इट्स लाइक दे फील दे हैव कंट्रोल ओवर यू, उनका कंट्रोल है आप पे। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं,
ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, दे वांट टू गेट लॉस्ट विथ यू। ठीक है, इनकी ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है मेरे हाथ में ही है सब कुछ, मुझे अगर लगेगा ना तो मैं उसको यूं मन यूं रिझा लूंगा, यूं मैं उसको पटा लूंगा, ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की। ठीक है, कहीं ना पता नहीं क्यों गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत चैप्टर है एक तरीके से, क्योंकि ना ये प्रॉब्लम्स आते हैं ना जब भी कोई रिलेशनशिप में, जब इनको लगता है ना कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है पर्सनली, तो ये भाग जाते हैं, ये दूरी बना लेते हैं। क्या प्यार ऐसा होता है कि जब आपको प्रॉब्लम हो कोई तो ये भाग जाए? प्रॉब्लम तो ऐसा होता है ना कि सॉरी प्यार तो ऐसा होता है ना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उल्टा बढ़ चढ़ कर आपकी मदद करनी चाहिए, आपका सपोर्ट करना चाहिए। ये कौन सा पागल इंसान है जो आपसे दूर भाग रहा है? भाई कौन है ये पर्सन? इन ये तब भाग गए आपके लाइफ से जब इनको लगा कि आपके लाइफ में सब कुछ खराब हो रहा है, या आप किसी प्रॉब्लम में हो या इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये भगोड़ा किस्म का इंसान है जो भी है, इनको बस मजे मारने हैं, एंजॉय करना है आपके साथ। कन्फेशन की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन का ना थोड़ा सा आपको लेकर ना टॉक्सिक कह सकते हो, ये ऑब्सेसिव एनर्जी है गाइस। ओके, मतलब ये पर्सन ऐसे है ना कि ये आपको अगर किसी और के साथ या अपने सिवा खुश देखेंगे ना, इनकी बहुत जलती है। इनको चाहिए कि तुम सिर्फ खुश रहोगे तो मेरे साथ ही रहोगे, तुम मजे करोगे तो मेरे साथ ही करोगे, तुम अगर तुम्हारे चेहरे पे हंसी आएगी तो मेरे वजह से ही आएगी। ठीक है, इनका लिटरली ये इतना गंदा सोचते हैं कि ये ऐसा सोचते हैं कि इनके सिवा तो आपकी लाइफ में ना सब कुछ झंड होना चाहिए, मतलब आपकी लाइफ एकदम झंड होनी चाहिए, अगर ये नहीं है आपके साथ तो चैलेंजेस आने चाहिए आपकी लाइफ में। ये कितना बुरा है, ये सोचना भी कितना बुरा है अपने आप में भाई, कितना टॉक्सिक है ये सोचना। और ये आपको टॉक्सिक बोलते हैं, ये आपको टॉक्सिक दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद को विक्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में इनके बिना कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ तो पूरी मतलब आप बुरी आदतों में पड़ जाते हो, आपकी लाइफस्टाइल खराब होती है, आप ड्रिंकिंग वगैरह करने लग जाते हो, या फिर आपका सब छोड़-छाड़ने का मन करने लगता है, कहीं चले जाने का मन करता है इनके बिना। तो क्या ये अच्छी बात है? क्या ये खुश होने की बात है भाई? अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम यही चाहोगे ना कि वो मेरे बिना भी खुश रहे। ये कौन-सी फीलिंग है कि मैं नहीं हूँ तो तुम दुखी होने चाहिए? किससे डील कर रहे हो गाइस आप? सोल कनेक्शन की एनर्जी क्यों है? ठग एंड टैरो कार्ड से भी मुझे एक कार्ड चाहिए। देखो, इस इंसान को ना प्यार का मतलब समझना चाहिए। सबसे पहले तो प्यार में प्योरली प्यार किया जाता है, दिल से प्यार किया जाता है, प्यार में कंडीशंस नहीं रखे जाते। ठीक है, प्यार में सामने वाले के लिए प्रे किया जाता है। आप तो हमेशा इनके लिए प्रे करते हो, लेकिन ये उस प्योरिटी के साथ नहीं प्यार कर सकते आपसे, क्योंकि वो उस लेवल पे है ही नहीं, उनकी मैच्योरिटी नहीं है उतनी। ये पर्सन बस चाहते हैं कि अगर आप नहीं हो उनके साथ तो बस उन आपके लाइफ में बुरा-बुरा होना चाहिए, आपकी लाइफ मिज़रेबल होनी चाहिए, स्ट्रेस होना चाहिए आपके लाइफ में। और फिर ये ना हीरो की तरह आएँगे और आपको बचाएँगे, आपके लिए प्रे करेंगे कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए प्रे किया या मैं तुम्हें बचाने के लिए आया और या आई। ये कितनी गलत सोच है। ये दुश्मन भी नहीं सोचता यार, कौन सोचता है ये ऐसा सोच? मुझे सुन के शॉक लग रहा है। आप चाहे किसी के साथ हो ना हो, अगर आप उनसे प्यार करते हो तो दे शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, कि आप हमेशा उनके लिए प्रे करो कि वो खुश रहे। ये आपके पर्सन कितना टॉक्सिक सोचते हैं आपके बारे में। डीपली हर्ट की एनर्जी क्यों है? देखो, इनको शर्मिंदगी भी होती है कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, विश्वास तोड़ा। देखो, इनका कैसा है ना कि इनको पता होता है कि इन्होंने काफी सारी चीजें आपके साथ गलत करी है, लेकिन ये ना उसका ब्लेम भी आपके ऊपर ही डालते हैं। ये ब्लेम गेम बहुत खेलते हैं। ये आपको किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में ना स्ट्रांग नहीं दिखाना चाहते कि देखो मैं कितना बुरा हूँ या मैं कितनी बुरी हूँ और तुम कितने अच्छे हो। ये हर चीज में आपको दिखाना चाहते हैं कि तुम कितने बुरे हो। हाँ, मैंने गलती की तो तुम कौन से दूध के धुले हुए हो, तुमने भी तो मेरा ट्रस्ट तोड़ा। तुमने भी मतलब ये विक्टिम कार्ड इतना प्ले करते हैं, इतना ज्यादा प्ले करते हैं खुद के गिल्ट से बचने के लिए, हर चीज से बचने के लिए। बहुत बुरा है ये क्या एनर्जी है, मुझे समझ में ही नहीं आ रही है ये एनर्जी।
ये खुद विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं जब इनको खुद पता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि इनको आपकी स्ट्रेंथ दिखती है ना, इनको पता है आप कितने स्ट्रांग हो, तो ये तोड़ नहीं पाते ना आपको, तो ये ऐसा करते हैं फिर आपके साथ। विक्टिम कार्ड, माइंड गेम्स, फेक की एनर्जी क्यों है यहाँ पे इस पर्सन की? मुझे बहुत गंदा लग रहा है, ये रीड करके भी गंदा लग रहा है। रनिंग की एनर्जी है, यस गाइज। मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप, मतलब ये आपको बोल रहे हैं कि तुम फेक हो, तुम भाग जाते हो, तुम जैसे दिखाते हो वैसे तुम हो नहीं, ठीक है। इस पर्सन को ये समझना चाहिए कि ये कितने इगोइस्टिक है, कितने टॉक्सिक है, कितने स्टबर्न है, कितने सेल्फिश है। ये पहले देखे ना कि ये क्या है। अगर ये आपसे बुरा बिहेव करेंगे तो क्यों आप इनके साथ रहोगे? भाग ही जाओगे ना। तो इसमें खुद को विक्टिमाइज करने की क्या बात है? खुद की गलती पे काम करो भाई, खुद को सुधारो। आपके पर्सन सच में बहुत इगोइस्टिक है, बहुत प्राइडफुल है, बहुत सेल्फिश है, स्टबर्न है और पजेसिव भी है, बट इन अ वेरी वेरी बैड वे। टॉक्सिसिटी बहुत दिख रही है इस पर्सन को। सेल्फ हीलिंग स्पेल जार की बहुत ज़रूरत है गाइस, प्लीज़ इनके लिए बनवाओ, ठीक है। क्योंकि इतनी नेगेटिविटी लेकर ये इंसान आपको कैसे प्यार दे सकता है? अगर आप इनके साथ, स्पेशली मैं बोल रही हूँ, सपने सजा रहे हो शादी वादी लॉन्ग टर्म की, पहले इनको सुधारो, इनकी हीलिंग करो पहले, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं, देखो कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसका सोच बुरी होती है, उसकी जो सिचुएशन है वो बुरी होती है, हालात बुरे होते हैं। तो आप इनको सुधार सकते हो, आप सेल्फ हीलिंग स्पेल जार ज़रूर बनवाओ इनके लिए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन खुद को भी हर्ट करते हैं और अपने बिहेवियर से आपको भी हर्ट करते हैं, और इनकी नेगेटिविटी भी लगती है आपको भी। खुद को भी प्रोटेक्ट करो, सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल यूज़ करो। क्योंकि ये इंसान ही, ये जिससे आप प्यार करते हो ना, यही आपका दुश्मन बना हुआ है। बहुत ही गंदी एनर्जी भाई, क्या ही मैं बोलूँ। एनीवेज, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।